फेस्टिवल का सीजन हो या चाय का टाइम, शक्करपारे ऑलवेज विन हार्ट्स। गोल्डन, क्रंची, क्रिस्पी, जस्ट वन बाइट एंड यू कांट स्टॉप। सबसे अच्छी बात कि फेस्टिवल के टाइम पे आप इन्हें 2-3 दिन पहले बना सकते हैं और 2 से 3 हफ्ता स्टोर कर सकते हैं। तो चलिए बना लेते हैं। बहुत ही बेसिक इंग्रेडिएंट से बनते हैं। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे लिया है 200 ग्राम मैदा, सेसमे सीड्स लिया है 2 टेबलस्पून, मैंने रोस्टेड लिया है, मेरे पास रोस्टेड थी, आप बिना रोस्ट किए हुए भी ले सकते हैं, 2 चम्मच। अब शक्करपारे खस्ता बने इसके लिए मैंने यहाँ पे लिया है 2 टेबलस्पून घी, आप बटर या ऑयल भी ले सकते हैं। 2 टेबलस्पून मैंने लिया है यहाँ पे सूजी और 2 चम्मच के करीब मैंने यहाँ पे लिया है डेसिकेटेड कोकोनट। इसके अलावा मैंने लिया है यहाँ पे शुगर, पिसी हुई शुगर का इस्तेमाल किया है। ये मैदा मैंने 200 ग्राम लिया था, उसका आधा यानी 100 ग्राम में यहाँ पे पिसी हुई चीनी ले रही हूँ और आधा कप पानी लिया है। तो सबसे पहले एक बोल में मैदे को ट्रांसफर कर लेंगे। अब इसमें ऐड कर दीजिए सूजी, सेसमे सीड्स, डेसिकेटेड कोकोनट, घी, बटर या ऑयल जो भी आप यूज करना चाहते हैं। फिर आप शक्कर इसमें ऐड कर दीजिए। अब सभी चीज़ें मिक्स करने के बाद अब हाथों की हेल्प से इसको दोनों हथेलियों के बीच में रब करते हुए मिक्स करिए और ये चेक करिए कि क्या ये शेप होल्ड कर रहे हैं। अगर ये इस तरह से प्रेस करने पे शेप होल्ड कर रहे हैं तो हर चीज़ परफेक्ट है, आपका घी का कॉम्बिनेशन इसमें परफेक्ट है। और इसमें थोड़ा थोड़ा सा पानी ऐड करके आप इसको गूंद लीजिए। हाँ, अगर ये शेप होल्ड नहीं कर रहे हैं तो आप इसमें थोड़ा सा घी और ऐड करिए और वापस से यही प्रोसेस को रिपीट करिए। अब इसको गूंदने के बाद एक सेमी सॉफ्ट डो रेडी करना है और उसको 15 से 20 मिनट के लिए रेस्ट दे देना है। 15 से 20 मिनट के बाद इसको रोल करते हुए पीसेस में कट कर लीजिए। अब एक एक पोर्शन लेकर के इसकी मीडियम थिक रोटी तैयार करनी है। तो बेलन की हेल्प से घुमाते हुए एक ऐसी रोटी तैयार कर लीजिए। मीडियम थिक रोटी होनी चाहिए। सेम वही जैसे आप रोटी बनाते हो उसी तरह से आपको ये ऐसे मोटी एक रोटी रेडी कर लेनी है। ध्यान रहे रोटी बहुत पतली नहीं होनी चाहिए। जब एक रोटी तैयार हो जाए तो आप उसको इस तरह से डायमंड शेप में या किसी भी शेप में जो आप कट करना चाहते हैं आप उस तरह का शेप दे सकते हैं। नाइफ की हेल्प से आप इसके स्क्वायर शेप भी कट कर सकते हैं या अगर आपके पास छोटा ग्लास है तो आप इससे राउंड शेप भी बना सकते हैं इसका। फिर जब आप इसके शेप्स कट कर लें तो एक फोक की मदद से इसको डॉक कर लीजिएगा। इससे ये फ्राई करने के टाइम फ्लैट रहेंगे, पफ नहीं होंगे। अब ऑयल को मीडियम हॉट गर्म कीजिएगा और इसको डालते जाइए। ओवर क्राउड बिल्कुल भी नहीं करना है। मीडियम लो हीट पे ही चलाते हुए इसको गोल्डन और क्रिस्प होने तक फ्राई कीजिए। देखिए इस तरह से इसको फ्राई करना है, इतना गोल्डन कलर आपको मिल जाना चाहिए। मीडियम फ्लेम पे इसको फ्राई करने के लिए मैं बोल रही हूँ इसलिए क्योंकि ये अंदर तक भी कुक होने चाहिए। इसको चलाते हुए फ्राई कीजिएगा जिससे कि इसमें इवन कलर आए। एक बार ये फ्राई हो जाए तो आप इसको निकाल करके थोड़ी देर के लिए हवा में रख दीजिएगा फैन के नीचे, जिससे कि ये क्रिस्प हो जाएं। जब तक ये फ्राई हो रहे हैं तब तक आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो मेरी मटरी का वीडियो भी ज़रूर देखिएगा जो मैंने लास्ट वीक पोस्ट किया था, उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। ये रेसिपी अगर आपको पसंद आई तो फ्रेंड्स एंड फैमिली में शेयर करिएगा और लाइक बटन हिट करना मत भूलिएगा। तो ये मज़ेदार गोल्डन क्रंची शक्करपारे हो गए हैं तैयार। अब आप इसको अपनी इवनिंग चाय के साथ एंजॉय कीजिए या फेस्टिवल में एंजॉय कीजिए। ये बहुत ही टेस्टी लगते हैं। 2 से 3 हफ्ता आप इसको एयरटाइट कंटेनर में स्टोर करके आराम से खा सकते हैं। रेसिपी पसंद आई हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, नोटिफिकेशन ऑन करना मत भूलिएगा, इससे आपको मेरी रेसिपीज़ के नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। टेक केयर, बाय बाय।